अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने इन डेसिमल्स नंबर्स का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और मेथड जो यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला जो स्टेप है उसको आपने गौर से देख लेना है। डेसिमल पॉइंट को आपने रिमूव करना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इस जगह पे था, तो आपने दिमाग में क्या रखना है, पॉइंट जैसे ही रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो डिवाइड में 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर डिवाइड में मौजूद हो तो पॉइंट ख़त्म करना, जब भी आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट जब ख़त्म हो जाएगा तो अपोजिट साइड पे, यानी अगर वो डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और अगर नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर कहते हैं डिवाइड के ऊपर वाले को, और डिनोमिनेटर कहते हैं डिवाइड के नीचे वाले को। ठीक है, तो ये ऊपर मौजूद था तो पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 1 आ गया। अब आपने देखना है कि पॉइंट के राइट पे कितने डिजिट्स मौजूद हैं, तो जितने डिजिट्स राइट पे मौजूद होंगे उतने आपने क्या लगा लेने हैं, ज़ीरोस। ठीक है, तो ये बन जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 100। अब आप क्या करेंगे, अब आप 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग से, और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग से। तो स्टूडेंट्स आपने 121 को एक लाइन के ऊपर लिखना है। अब देखना है ये किस किस पे डिवाइड होता है। तो सबसे राइट वाला यूनिट 1 है, तो ये किसी प्राइम नंबर पे डिवाइड होगा। ठीक है, ओड नंबर पे डिवाइड होगा। ठीक है ना, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे। 11 1 दा 11, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 1 के साथ मिलेगा, देन 11 अगेन बन जाएगा। ठीक है, 11 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 11 पर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास दो फैक्टर्स। वो कौन से हैं, 11 एंड 11। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है 100। तो आपने 100 को लिख लिया, यूनिट का डिजिट 0 है, तो आपने क्या करना है, 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 पे भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आसानी चाहती हैं तो 5 पे डिवाइड कर लें। 5 2 दा 10, 10 ख़त्म हो जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर में, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, 5 0 दा 0 हो जाएगा। अगेन 0 यूनिट का डिजिट आ गया है, तो आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 दा 20। अब 4 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। अब आपने क्या करना है, 121 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिखने हैं, यानी 11 मल्टीप्लाई 11, एंड 100 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिखने हैं, वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमने यहाँ पे प्राइम नंबर यूज़ किए हैं। ठीक है, हालांकि ये 100 है, 10 पे भी डिवाइड होता है, तो हम 10 पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगाई हुई है कि आपने प्राइम फैक्टर्स यूज़ करके इसको स्क्वायर रूट को जो है वो हल करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखेंगे 11 हाउ मच टाइम्स है, तो कितनी मरतबा 11 आया है, तो 11 आया है 2 टाइम्स, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 5 को देख लें, 5 भी 2 टाइम्स है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 भी 2 टाइम्स है, तो 2 भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि इनके पास सेम ऐसा क्या है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन हम किसको कर सकते हैं, जो इनके पास एक जैसा नज़र आ रहा है वो है स्क्वायर, हर एक के पास है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर कॉमन कर लेना है, कॉमन करके आपने ब्रैकेट के ऊपर लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अगर गौर करें ऊपर 11 और नीचे 5 2 दा 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को आपको मालूम है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपने 11/10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना, एक ही जगह पे लिखना है। ठीक है,
तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आ जाएगा 11/10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डिवाइड भी कर सकते हैं और दूसरा ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, अगर 1 के साथ डिवाइड के 1 के साथ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको मालूम है कि कितने हैं, तो आप उतने डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवाइड में एक ज़ीरो है 1 के साथ, तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर में राइट से लेफ़्ट की तरफ डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, तो एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने दिमाग में क्या रखना है, अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल में है तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो फ्रैक्शन का भी आपने देख लेना है कि आया वो मिक्स फ्रैक्शन में है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने आंसर देना है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, और अगर डेसिमल फ्रैक्शन में है तो देन डेसिमल फ्रैक्शन में आपने आंसर देना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.64। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। अब पॉइंट के राइट पे 2 डिजिट्स हैं, 6 और 4, तो जितने डिजिट्स होंगे उतने आपने ज़ीरो लगा लेने हैं। ठीक है, 64 को यहाँ पे लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर्स जो है वो हम प्राइम नंबर यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो 64 8 पे भी डिवाइड होता है, 16 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है। तो हमने ना ही 4 पे डिवाइड करना है, ना ही 8 पे, और ना ही 16 पे, और ना ही 32 पे। ठीक है, तो हमने वो नंबर यूज़ करना है जो प्राइम नंबर है। तो वो पहला नंबर क्या है जो जिस पे ये डिवाइड हो सकता है, वो प्राइम नंबर है 2। ठीक है, तो आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका है, जब भी कभी किसी को 2 पे डिवाइड करें तो उसे आधा कर लें, हाफ कर लें। ठीक है, 32 आ जाएगा। ठीक है, 2 16 द 32, 2 8 द 16। यहाँ पे हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 4 द 8, 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, तो 64 हमारे पास नोमिनेटर है, तो नोमिनेटर की जगह पे आपने प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 100 की फैक्टराइजेशन हम जो है वो पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है लेकिन आपने नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे ताकि आपको स्क्वायर बनाने में आसानी हो। तो ये पेयर हमने बना लिया 2 का, इधर भी 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, नीचे डिवाइड में 5 का और 2 का पेयर बना है। ठीक है, तो पेयर का मतलब है कि हमने वहाँ पे बनाना है स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, देन अगेन 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर। डिवाइड में अगर गौर करें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनके पास जो है कॉमन चीज़ वो है स्क्वायर। तो आपने इन सब को ब्रैकेट के अंदर लिख के स्क्वायर कॉमन कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 द 4, 4 2 द 8, और डिवाइड में आ जाएगा 5 2 द 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर को उसके रूट से ख़त्म किया जाता है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आंसर किस में था, फ्रैक्शन में कि डेसिमल में। तो हमें पता चला डेसिमल में, तो हमने आंसर भी डेसिमल में ही लगाना है। ठीक है ना, फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखना है कि डिवाइड में 1 के पास कितने ज़ीरो हैं। तो 1 के पास है एक ज़ीरो, तो एक डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो ये बन जाएगा 0.8, तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7.29 का। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पिछले क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे। जैसे ही हम पॉइंट ख़त्म करेंगे डिवाइड में 1 आएगा। पॉइंट के राइट पे जितने डिजिट्स पहले मौजूद थे उतने ज़ीरो आपने डिवाइड में लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 729 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 100 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले राइट वाला डिजिट चेक करें, यूनिट का डिजिट क्या है, वो ओड नंबर है। तो ओड नंबर कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, जस्ट इवन नंबर 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 यूज़ करना है। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 द 6, रिमाइंडर में आएगा 1, 1 12 के साथ मिलाएंगे तो आ जाएगा ये 12। 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, 3 4 द 12, 12 12 जो है वो माइनस हो जाएंगे, 0 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट है 9, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 द 9, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 द 24, रिमाइंडर 0, 3 1 द 3, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 द 6, रिमाइंडर 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 1 के साथ मिलाएंगे 21 हो जाएगा, 3 7 द 21, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 द 3 3 द एंड 3 1 द। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, यहाँ पे आपने लिख लेने हैं 729 की जगह पे। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने 6 टाइम्स 3 लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 100, 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 250 द 225 द 5 5 द 25 एंड 5 1 द, 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स ही 5 है, तो यहाँ पे डिवाइड में हम 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट आपने पेयर बना लेनी है, जैसे हमने क्या किया है, 3 और 3 का एक पेयर बना लिया, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक पेयर जो है वो एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ऊपर जो है वो 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे 3 के। ठीक है, नीचे एक 2 का स्क्वायर आ जाएगा और एक 5 का, क्योंकि ऊपर 3 पेयर थे, तो किन किन के थे, 3 के, देन अगेन 3 का एंड देन अगेन 3 का, तो जो पेयर होगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास जो कॉमन चीज़ है वो है इनके पास स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, इनको बगैर स्क्वायर के लिख के इनका स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख लेना है, ताकि स्क्वायर रूट लेके इसको काटा जा सके। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 5, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये इस स्टेप में भी लिया जा सकता है, पहले भी लिया जा सकता है और मल्टीप्लाई करके भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो हैं वो इसको जैसे मर्जी लिखें, उसे कोई इशू नहीं है। स्क्वायर रूट से आपने काट दिया तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 3 3 द 9 2 द 18। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, 5 2 द 10। अब डिवाइड में 1 के पास है एक 0, तो आपने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो ये बन जाएगा 1.8, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स 12.25 पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो 3 के बाद 4 और 5 पार्ट जो हैं वो हमने नहीं बल्कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको अगर मुश्किल लगें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, तो आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन भी बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है पॉइंट को ख़त्म करना। ठीक है, तो पॉइंट को हमने यहाँ पे नहीं लिखा, उसकी जगह पे डिवाइड में 1 लिखेंगे, तो पॉइंट के राइट पे 2 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, तो जितने डिजिट्स होंगे उतने हमने डिवाइड में 0 1 के राइट पे लगाने हैं। ठीक है, अब बारी बारी हम 1225 की अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और फैक्टराइजेशन कौन सी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 100 की भी अलग से करेंगे, वैसे हमने 100 के ऊपर की हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1225 को लाइन के ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सबसे राइट वाला डिजिट जो है वो आपने देखना है, जिसको हम यूनिट का डिजिट और उर्दू में इकाई का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, तो आप दिमाग में रखें, जब भी राइट पे या इकाई का जो हिस्सा है, यूनिट का जो डिजिट है वो 5 हो या 0 हो, तो आपने 5 पे डिवाइड करना है। तो टेबल पढ़ लेंगे, 5 2 द 10, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, 2 2 के साथ मिलेगा 22 हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 द 20, रिमाइंडर आएगा 2।
2 फिर 5 के साथ मिलाएंगे 25 हो जाएगा, 5 5 द 25। उसके बाद आपने दोबारा देखना है यूनिट का डिजिट क्या है, वो है 5। अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 4 द 20, 4 रिमाइंडर आएगा, 5 के साथ मिलाएंगे 45 हो जाएगा, 5 9 द 45। 7 के टेबल में 49 डिवाइड होता है, 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 4 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। वो कौन कौन से हैं, 5 5 7 एंड 7। तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में डिवाइड के ऊपर लिख लेना है, और 100 की पहले ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे डिवाइड में लिख लेंगे। क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो पेयर हमने बना लिए। यहाँ पे 5 का पेयर ऊपर बन रहा है और 7 का, यानी 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। डिवाइड में अगर आप गौर करें तो 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनमें से जो चीज़ कॉमन है वो ले लें, वो है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5। 5 7 द 35 होता है और 2 5 द 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, डिवाइड बल्कि मौजूद है लेकिन हमने करना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट 35/10 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को स्क्वायर से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड के नीचे देखना है कि 1 के पास कितने जीरो हैं। जस्ट आपने ये देखना है कि 1 के पास कितने जीरो हैं, ठीक है। अगर 1 के पास 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट्स पहले आपने पॉइंट लगा देना है, और अगर 1 0 है तो 1 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ 5 के फ़ौरन लेफ्ट पे, यानी ये बनेगा 3.5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने डेसिमल नंबर्स को इस मेथड से जब भी सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।